जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एस.के सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार की नदियाँ टॉपिक लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, अगर बिहार से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम्स और कोई भी एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हो तो उनमें क्या है, बिहार से नदियाँ से संबंधित आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, आप सभी हमारे इस वीडियो में पूर्ण रूपेण बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार की नदियाँ। तो बिहार की नदियाँ जो है, सबसे पहले हम लोग मैप बना लेते हैं। बिहार कैसा है दोस्तों, तो ये आपका आकृति रहेगा। मान लीजिए ये बिहार है ना, कैसा है, चतुष्कोणीय है। तो यहाँ चतुष्कोणीय है तो इसका मतलब हम लोग कहते हैं इसकी चौहद्दी के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको पता होगा बिहार के उत्तर में क्या है दोस्तों, नेपाल है। बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है। दक्षिण में क्या है दोस्तों, झारखंड है। क्या है, झारखंड है। और पूरब में क्या है, वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में क्या है भाई, पश्चिम में उत्तर प्रदेश यूपी है ना। यूपी योगी जी हैं। चलिए, यहाँ से बात बनेगी दोस्तों। अब आपको पता हो गया कि उत्तर में नेपाल है, तो नेपाल में क्या है, नेपाल में हिमालय है। क्या है, नेपाल में हिमालय है। ठीक है दोस्तों, नेपाल में हिमालय है। तो हिमालय से जो नदी निकलती है उसको हिमालयन नदी के नाम से जाना जाता है। अर्थात उत्तर से ओर बहने वाली नदी, उत्तर की ओर से बहने वाली नदी को उत्तर बिहार की नदी अर्थात हिमालयन नदी के नाम से जाना। सबसे पहली बात समझिएगा, बिहार के बीचों बीच एक नदी निकलती है और यह नदी है भाई कौन सी, गंगा है, हमारी गंगा माता है ना। ये गंगा नदी क्या है, 2525 जो किलोमीटर है पूरे भारत में। सबसे लंबी नदी कौन है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वह बिहार को बीचों बीच दो बराबर भागों में बांटने का काम कर रही है। अब यहाँ से ये दो बराबर भागों में बांटने का काम कर रही है। ये नदी क्या है, जब यूपी से प्रवेश करती है बिहार में, अब बिहार होते होते कहाँ निकल जाती है, पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल से निकल के जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह नदी क्या होगा, इधर से, इसका मतलब यहाँ से हो रहा है कि ढलान अधिक होगा। मतलब कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है, ढलान है ना। और तो और आपको पता होगा बिहार जो है दोस्तों चतुष्कोणीय है और एक नाव के भांति क्या है, बीच में गड्ढा है। बीच में गड्ढा का मतलब हो गया इधर भी उठा हुआ और ये क्या है, इधर भी उठा हुआ। मतलब उत्तर की ओर से भी उठा हुआ है और दक्षिण की ओर से भी उठा हुआ है। तभी तो दक्षिण की ओर से बहने वाली नदी सारा गंगा में और उत्तर की ओर से बहने वाली भी नदी सारा गंगा में मिल जाती है। इसीलिए गंगा के सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब यहाँ से दोस्तों आएगा, जब उत्तर की ओर से कोई नदी आ रही है तो इसका मतलब कहाँ मिलेगी, इस गंगा नदी में। दक्षिण की ओर से जा रही है, कहाँ मिलेगी, गंगा में। ठीक है, अब यहाँ से बात समझ में आ रहा होगा भाई, उत्तर की ओर से जो आ रही है अर्थात हिमालय क्या है, बर्फ है। ग्लेशियर जब पिघलता है तो यहीं से क्या होगा, गंगा नदी आएगी, सॉरी गंगा नदी कहते हैं, क्या है, नदी निकलेगी। और उत्तर की ओर से जो भी नदी निकल रहा है अर्थात हिमालय के तराई क्षेत्र से, अर्थात पर्वतीय नदी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि हिमालय एक पर्वत है ना। हिमालय क्या है, पर्वत है। तो पर्वतीय नदी कहिए, हिमालयन नदी कहिए, तो कह सकते हैं हम लोग क्या, कि पृथ्वी पर जो है नदी को दो भागों में बांटा गया है ना। कौन सा नदी, पहला हो जाएगा दोस्तों हिमालयन नदी, हिमालयन नदी है ना, हिमालयन नदी। और दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदी। कौन सा हो जाएगा, प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी। अब प्रायद्वीपीय नदी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पठारी नदी के नाम से भी बोला जाता है ना, पठारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय नदी कहिएगा या पठारी नदी कहिएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात समझिएगा दोस्तों कि प्रायद्वीपीय नदी क्या है, हिमालयन नदी क्या। अभी हमने बोला
हिमालय के से निकलने वाली नदी, अर्थात हिमालय से जो भी नदी निकल रही है तो यह उत्तर की ओर है तो उत्तर बिहार कहेंगे। तो हिमालयन नदी कहाँ है दोस्तों, जिसको हम लोग कह सकते हैं उत्तर बिहार की नदी। ठीक है, उत्तर बिहार की नदी, क्योंकि उत्तर बिहार में उपस्थित है और उत्तर बिहार से नदी निकल रही है तो हिमालय से हमेशा बर्फ़ पिघल रहा है, एक नदी का निर्माण कर रहा है। वह नदी आके कहाँ है, गंगा में मिल रही है। अर्थात क्या है, हिमालय के तराई क्षेत्र से, पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है तो यह नदी क्या होती है, सालों भर चलती है। कैसा चलती है, सालों भर मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बर्फ़ है भाई, बर्फ़ पिघलते रहता है, बीच बीच में बारिश हो जाती है तो बारिश का पानी, बर्फ़ का पानी दोनों उपलब्ध होता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ये जो नदी होती है सदा नीरा, सदा नीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी, हिमालयन नदी, है ना। हिमालयन नदी को सदा नीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और तो और यह क्या है, उत्तर बिहार की नदी, इसको हम लोग बोल सकते हैं यह नदी जो होती है उत्तर से, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है ना, उत्तर से दक्षिण, है ना, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अर्थात उत्तर से जा कर के दक्षिण की ओर मिलती है, अर्थात गंगा नदी में मिल जाती है, क्योंकि गंगा नदी क्या है, ढलान पे है ना, क्या है, गंगा नदी ढलान पे है। इसका मतलब यहाँ से साबित हो गया कि हिमालयन नदी उत्तर बिहार के नदी के नाम से जाना जाता है, अर्थात सदा नीरा नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सालों भर उसको वर्षा के पानी अर्थात बर्फ़ का पानी मिलते रहता है और उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित यह नदी होती है। अब यहाँ से समझिएगा दोस्तों, सदा नीरा नदी इसको हम लोग कहते हैं क्योंकि सालों भर पानी मिलता है। जब सदा नीरा होगा, उत्तर की ओर से आएगा तो यहाँ पे क्या होता है, अधिक पानी मिलने के कारण से क्या होगा, बाढ़ होगा। क्या होगा, तो यही नदी क्या होता है, हम लोग बाढ़ ज़्यादा करती है, क्योंकि सालों भर पानी मिलेगा, बारिश पड़ गया तो उसका पानी हो गया तो वह क्या होता है, बाढ़ होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं बिहार के उत्तरी क्षेत्र क्या होते हैं, बाढ़ घोषित क्षेत्र होते हैं। क्या है, बाढ़ क्षेत्र होते हैं। बिहार का उत्तरी क्षेत्र जो होता है वह कैसा क्षेत्र होता है दोस्तों, बाढ़ क्षेत्र होता है। अत्यधिक, अब यहीं से बात हो जाएगा, अत्यधिक जल संग्रह हो रहा है। कहने का मतलब हो गया, अगर वर्षा का पानी हो रही है, बाढ़ मतलब कि बर्फ़ का पिघलने से अधिक पानी हो रहा है तो क्या होगा, बाढ़ होगा। बाढ़ होगा तो बहुत विनाशकारी होगा। तो इसी क्षेत्र में हम लोग कोसी के बारे में पढ़ेंगे कि कोसी नदी जो होती है अधिक विध्वंसकारी, विनाशकारी, अर्थात है ना, यह क्या होता है, हानिकारक वाला, क्या बोल सकते हैं उसको, विनाशकारी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये किस क्षेत्र की नदी है भाई, तो उत्तरी क्षेत्र का, अर्थात बाढ़ आधारित क्षेत्र का। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी, है ना। यह क्या होता है, प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी जो होते हैं दोस्तों, या पठारी नदी क्या होता है, हमारा झारखंड क्या है, पठार क्षेत्र है। क्या है, झारखंड सबसे अधिक क्या है, पठार है। तो इधर से जो नदी निकलता है और गंगा नदी में जाकर मिलता है तो उसी को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई, प्रायद्वीपीय नदी या पठारी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पठारी नदी जो भी हो, अभी हम बताएंगे कौन कौन सी नदी है। तो पठारी नदी का इसका मतलब हो गया भाई, यहाँ तो क्या है, बर्फ़ है नहीं, पठार है तो पठार पिघलता नहीं है तो यहाँ से पानी मिलेगा नहीं। तो यह नदी क्या होता है, वर्षा पे आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों, वर्षा पे। और वर्षा पड़ेगा, वर्षा पर आधारित, अगर वर्षा होगी, है ना, वर्षा होगी तभी पानी मिलेगा, अन्यथा क्या है, पानी नहीं मिलेगा। जब पानी नहीं मिलेगा तो ये कैसा क्षेत्र होगा दोस्तों, सूखा क्षेत्र हो जाएगा। अर्थात बिहार के दक्षिणी क्षेत्र जो होते हैं सुखाड़ क्षेत्र होते हैं, सूखा क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अगर सूखा क्षेत्र होगा तो यहाँ पानी मिलेगा नहीं। यह नदी कैसा होगा भाई, सीधा होगा, इसमें किसी भी प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नदी ही, पानी ही नहीं मिल रहा है। जो अधिक मात्रा में फोर्स होता है, जैसे इधर की नदी क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, विध्वंसकारी। जैसे मान लीजिए क्या है, बर्फ़ का पानी मिल रहा है, वर्षा का पानी, अधिक पानी हो गया तो वो कहीं भी अपना जगह बनाएगा,
है ना, सीधा का रास्ता का चक्र नहीं रखेगा, वो कहीं भी अपना एडजस्ट करना चाहेगा। तो सीधी नदी कौन सी नदी हो गया, सीधी नदी के नाम से हम लोग कहते हैं, या सीधी कह सकती कहिए, या वृद्ध नदियाँ, है ना। अब वृद्ध नदी क्या होगा, अब यहाँ से समझिएगा, वृद्ध नदी के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा, प्रायद्वीपीय नदी। लेकिन ये नदी जो होती है, इस नदी को हम लोग कह सकते हैं युवा नदी के नाम से जाना जाता है, युवा नदी, ठीक है। अब ये युवा नदी के नाम से क्यों जाना जाता है, समझिएगा, युवा नदी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि अभी तक आपको पता होगा जो है हिमालय जो है एक नवीनतम पर्वत के नाम से जाना जाता है। अर्थात हिमालय जो है दोस्तों एक नवीनतम पर्वत है, नया है, युवा है, और इससे जो अधिक मात्रा में पानी मिलेगी और क्या है, आपको वर्षा का पानी भी मिलेगा, तो ताकतफुल होगा। और जवान लोगों क्या होते हैं, बहुत ही ताकतफुल होते हैं, कहीं भी क्या होता है लड़ाई करने के लिए अग्रसर होते हैं। उसी तरह से क्या होता है, यहाँ से बर्फ़ का पानी, वर्षा का पानी मिलता है, तो ये क्या होते हैं, कहीं तोड़ फोड़ के निकलते रहते हैं, जैसे हमें कोसी नदी, घग्गर नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, ये सारा का सारा क्या है, युवा नदी के नाम से जानते हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदी को क्या है, वृद्ध नदी या सीधी नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात समझ में आएगा। अब यहीं पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक बात और, कि मार्ग बदलने वाला नदी, है ना, किसमें, मार्ग बदलने वाली नदी। भाई ये जो है ना, ये जो है हिमालयन की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, हिमालयन नदी के बारे में इतना सारा बातें थी, ठीक है। प्रायद्वीपीय के बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़े, प्रायद्वीपीय के बारे में पढ़े, यह पठारी होते हैं, यह पठारी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यह नदी वर्षा पर आधारित होगा, और वर्षा पर आधारित होगा तो इसका मतलब वह सीधी और वृद्ध नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ से लिख सकते हैं यह अस्थायी होते हैं, क्या है, अस्थायी नदी होते हैं। अर्थात इसका डिपेंडेंट नहीं है कि यह नदी क्या होगा, चलते रहेगा, क्योंकि पानी आएगा तो यूज होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से बात बन रही होगी कि भाई पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर, लेकिन यही बिहार में क्या होता है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है, ठीक है, 445 किलोमीटर है। अब यहाँ से बात समझ में आ रहा होगा कि उत्तर बिहार की नदी हिमालयन नदी, है ना, उत्तर बिहार की नदी हिमालयन नदी, जिसे हम लोग नेपाल से निकलती है और क्या है, बिहार में प्रवेश करती। तो अब यहाँ से जानते हैं दोस्तों, उत्तर भारत की नदी कौन कौन सी है जो कि हमारे गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। अब उत्तर भारत की नदी जो है दोस्तों, अब यहीं पे आकर के क्या है, पश्चिमी चंपारण, कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण के पास, है ना, चंपारण के पास यह कौन सी नदी है, तो यह सरयू नदी है। कौन सी है, सरयू नदी है, जो कि यूपी में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ आकर के इसको हम लोग बोल सकते हैं घग्गर, है ना, कौन सी नदी, घग्गर नदी के नाम से, या घाघरा कर सकते हैं, घग्गर के जगह घाघरा कर लीजिए, ठीक है। ये घाघरा नदी, घाघरा नदी जो है यूपी में, यूपी से आके यूपी में घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जानते हैं। और यह क्या है, पश्चिम चंपारण में आते हुए बिहार में हम लोग क्या है, प्रवेश कर जाती है ना, पश्चिम चंपारण से होते हुए बॉर्डर बनाते हुए बिहार में कहाँ है, प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब वहीं से, है ना, वहीं से क्या होता है, पश्चिम चंपारण के पास से ही क्या है, आपको गंडक नदी, क्या है, गंडक नदी प्रवेश करती है, और यह जाकर के क्या है, सारण में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पे दोस्तों, सारण में जाकर मिल जाती है। उसके जस्ट बगल में आपको यहीं पे मिलेगा बूढ़ी गंडक नदी, कौन सी, बूढ़ी, है ना, गंडक नदी, ठीक है, बूढ़ी गंडक नदी। अब यहीं पे क्या हो, आपको यहाँ तक जान लिए, एक पहला घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, ये सारा क्या है, उत्तर बिहार की नदी है, अर्थात हिमालयन नदी है, पर्वतपादीय नदी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से अब आगे आइएगा तो ये बागमती के नाम सुने होंगे, है ना, ये बागमती नदी क्या होता है, ये भी आपको जाकर कहाँ पे, गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, बागमती नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यह जा कर के गंगा नदी में
मिल जाती है। उसके बाद हम लोग कहेंगे कमला नदी का नाम सुने होंगे, है ना। जस्ट आगे की जब बढ़िएगा तो कमला नदी, है ना, कौन सी, कमला नदी भी क्या है, एक उत्तर भारत की नदी है, उत्तर बिहार की नदी है, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदी है। ये सारा का सारा क्या होगा, कमला नदी जाकर गंगा में मिल जाती है। उसके जस्ट आगे बढ़िएगा, कोसी का तो नाम सब कोई सुना होगा, है ना, कोसी का नाम सब कोई सुना होगा। तो कोसी नदी भी क्या है, उत्तर बिहार की नदी है। और उसके आगे बढ़िएगा तो यह नदी क्या हो जाएगी, महानंदा। कौन सा, महानंदा नदी जो है यह जाकर के यह भी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक पढ़ लिए वो तो हिमालयन नदी में कौन कौन सा पढ़ लिए दोस्तों, तो घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा नदी, जो कि उत्तर बिहार अर्थात हिमालयन नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ से बात समझिएगा दोस्तों, तो ये जो सरयू नदी है आपको कहाँ पे, तो पश्चिम चंपारण में होते हुए जब यहाँ बिहार में प्रवेश करती है, घाघरा के नाम से हो जाती है, सरयू नदी घाघरा नदी के नाम से परिवर्तन हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं तो यह नदी क्या होते हैं, तो यूपी के साथ बॉर्डर बनाने वाला जो नदी हो जाएगी, कौन सा हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा। सही है, घाघरा हो जाएगा। दूसरा बात हम लोग कह सकते हैं कि आगे यह नदी क्या होते हैं, कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में। कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ जो होगा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी, घाघरा नदी जो होती है कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, तो घाघरा नदी का जो हो जाएगा यहाँ लिख लेते हैं ना। ठीक है, घाघरा का क्या है, उद्गम स्थल जो है तिब्बत में है ना। कहाँ है दोस्तों, तिब्बत में है। और यह जो है हमारा बिहार में जाकर के कहाँ पे मिल जाती है, तो गंगा में, अर्थात गंगा में मिल जाती है। और कहाँ पे, सारण में। अभी हमने बोला घाघरा नदी तिब्बत में उसका क्या है, उद्गम स्थल है। यह कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे भाई, सारण में, है ना। उस समय भी बोले हमने क्या है, सारण में मिल जाती है। और यह बिहार में जो है सबसे कम दूरी अर्थात 83 किलोमीटर ही सफ़र करती है। कितना किलोमीटर, 83 किलोमीटर सफ़र करती है, 83 किलोमीटर सफ़र करती थी। ये घाघरा के बारे में इतनी सी जानकारी हो गई। घाघरा नदी के बारे में हमने बोला कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। इसका मुहाना कहाँ से हो जाएगा, अर्थात कहाँ मिलेगा, अर्थात क्या हो, उसको बोलते हैं संगम कहाँ होगा, गंगा नदी में। कहाँ पे, तो सारण में। कितना किलोमीटर चलेगी, तो 83 किलोमीटर चलेगी। उसके बाद हम लोग जान जाते हैं कि गंगा नदी जो है हमारा बिहार में जो है, गंगा नदी जो है इसका उद्गम स्थल तो सबको पता है, गंगोत्री, अर्थात उत्तराखंड में। तो यूके में कहाँ पे भाई, गंगोत्री, है ना, गंगोत्री। लेकिन बिहार में जो प्रवेश करती है, अर्थात बिहार में जो प्रवेश करती है, यह कहाँ करती है, तो आपको पता होगा दोस्तों, चौसा। कहाँ है, चौसा। चौसा की लड़ाई भी हुई थी, याद कर लीजिएगा। यह कहाँ है दोस्तों, बक्सर है ना। यह बक्सर में जा कर के मिलती है, बक्सर में मिल कर के वहाँ से प्रवेश करती है बिहार में। और यह कहाँ जाकर गिरती है भाई, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह बिहार में 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो गंगा के बारे में इतनी सी जानकारी आपको तय हो गया, जानकारी प्राप्त हो गई। ठीक है, अब जाकर के आता है दोस्तों गंडक, है ना। गंडक नदी जो है, गंडक नदी जो है, गंडक है ना, ये नदी जो है इसका मुहाना या उद्गम स्थल कह सकते हैं नेपाल में होता है। और नेपाल में तो होगा ही, है ना। तो यह कहाँ प्रवेश करती है, नेपाल में जो है वह नदी हमारा बिहार अर्थात गंगा में। और गंगा में कहाँ पे, सोनपुर में, है ना। कहाँ पे, सोनपुर में। तो हम लोग गंगा नदी में मिल जाती है, कहाँ पे भाई, सोनपुर में मिल जाती है। सोनपुर में यह नदी प्रवेश करती है। और गंगा नदी जो है बिहार में 320 किलोमीटर, सॉरी 320 नहीं, 260, है ना, 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर क्या है हमारा बिहार में भ्रमण करता है।
तो हम लोग गंडक के बारे में भी पढ़ लिए। उत्तरी हिमालयन नदी अर्थात हिमालयन नदी के बारे में गंगा पढ़ लिए, घाघरा पढ़ लिए, है ना, कुछ गंडक भी पढ़ लिए। अब बात आती है बूढ़ी गंडक के बारे में, है ना। बूढ़ी गंडक नदी क्या है? बूढ़ी गंडक नदी जो है ना, गंडक नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? गंडक नदी का नेपाल, तो बूढ़ी गंडक नदी भी नेपाल, है ना। बूढ़ी गंडक नदी क्या हो जाएगा? नेपाल के सोमेश्वर की पहाड़ी आता है ना, कहाँ आता है? सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है, सोमेश्वर, सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है दोस्तों। सोमेश्वर के पहाड़ी इसका क्या हो जाएगा? उद्गम स्थल हो जाएगा। उद्गम स्थल सोमेश्वर का पहाड़ी हो जाएगा। और यह मिलती है कहाँ? गंगा नदी में। कहाँ पे? खगड़िया में। कहाँ पे? खगड़िया में। यह गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे भाई? खगड़िया, है ना, खगड़िया में मिल जाती है। और यह बूढ़ी गंडक नदी जो है बिहार में, है ना, बिहार में 320 किलोमीटर, कितना है? 320 किलोमीटर क्या है? भ्रमण करती है। तो बूढ़ी गंडक नदी के बारे में इतनी सी जानकारी। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल सोमेश्वर के पहाड़ी। कहाँ मुहाना होगा? गंगा नदी में, है ना। कहाँ पे? खगड़िया में। कितना किलोमीटर? 320 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सबसे और अधिक, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा कोसी के बारे में, है ना। कोसी नदी क्या होती है? आपको पता होगा दोस्तों, कोसी, है ना, कोसी नदी जो है ना, इसका सबसे पहले कहेंगे कोसी नदी जो है, इसका उद्गम स्थल कहाँ होगा? इसका उद्गम स्थल कहाँ होगा कोसी का? तो कोसी का उद्गम स्थल आपको पता है गोसाई थान, जो कि कहाँ है दोस्तों? नेपाल में। कोई स्थान है नेपाल में जिसको हम लोग गोसाई स्थान कहते हैं, ठीक है, गोसाई स्थान के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ है दोस्तों? नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में है। और यह नदी जो है इस कहाँ मिल जाती है? बिहार में। तो बिहार में गंगा नदी में मिलती है। और कहाँ पे मिलती है? तो कुर्सेला। कुर्सेला कहाँ है? तो कटिहार में, है ना। कहाँ है? यह क्या है? गंगा नदी में मिल जाती है। मुहाना का गंगा नदी, लेकिन कहाँ पे भाई? कुर्सेला के पास, ठीक है। कुर्सेला कहाँ है? कटिहार, है ना, कटिहार में, ठीक है, कटिहार में। यह नदी क्या होते हैं? यही नदी क्या होता है? बहुत विध्वंसकारी, बहुत ही विध्वंसकारी, बहुत अधिक मार्ग बदलने वाला नदी, है ना, बहुत ही क्या है? बहुत अधिक मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। और यह नदी क्या होते हैं? कोसी नदी जो होता है बिहार में कितना किलोमीटर? 260 किलोमीटर क्या है? रनिंग करती है, बिहार में परिभ्रमण करती है, ठीक है। तो ये आपका था उत्तर बिहार की नदी। क्या है? उत्तर बिहार की नदी। कुछ महानंदा होगा, ये दार्जिलिंग क्षेत्र से निकलती है, दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है मालदा में, ठीक है। तो ये आपका था उत्तर भारत की उत्तर बिहार की नदी अर्थात हिमालयन नदी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ जानते हैं इतना के बाद दक्षिण की ओर से जाने वाली नदी कौन कौन सी है। दक्षिण की ओर से जाने वाली जो नदी होगी, सबसे पहला हम लोग कहेंगे कर्मनाशा के बारे में, है ना। यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी, है ना, कर्मनाशा नदी। तो दक्षिण भारत की नदी कौन सी हो जाएगी? कर्मनाशा नदी। दूसरा हम लोग सुने होंगे नाम पुनपुन का ना, क्या है? पुनपुन नदी के नाम सुने होंगे। फिर सोन नदी के नाम सुने होंगे। सोन के बाद क्या हो जाए? अजय हो जाएगा, अजय नदी। कौन सी हो जाएगी? अजय नदी। उसके बाद कौन सा सुने होंगे? अजय के बाद क्यूल नदी, है ना, क्यूल नदी। उसके बाद हम लोग अजय, क्यूल, सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, है ना, ये सारी नदियाँ क्या होगी? दक्षिण भारत, है ना, दक्षिण भारत में दक्षिण बिहार की नदी होगी, है ना, दक्षिण बिहार की नदी होगी। ये सारा नदी क्या होता है? इसमें जो क्वेश्चन आता है ये सभी सुखाड़ क्षेत्र का होता है। और ये इसमें क्या होता है? वर्षा का पानी होने पर ये नदी क्या होते हैं? अधिक, है ना, कारगर होते हैं, ठीक है। अर्थात वर्षा का पानी पर निर्भर ये सब सारा का सारा नदी होती है। और क्यूल नदी क्या होता है? छोटी नदी है ना, क्या है? क्यूल नदी क्या है? छोटी नदी है। तो यह हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिण बिहार का नदी जो हो जाएगा कर्मनाशा, पुनपुन, सोन, अजय, क्यूल, है ना, क्यूल।
सोन नदी के बारे में सुने होंगे दोस्तों। सोन नदी जो है आपका बिहार में दक्षिण से होते हुए नदी क्या है, बिहार में के पटना में अर्थात दानापुर में क्या होता है, यह नदी मिलती है। जबकि पुनपुन नदी क्या होती है, यह पटना के फतुहा में, कहाँ पे, पटना के फतुहा, ये फतुहा जगह होता है। फतुहा देखिएगा, जब पटना जा रहे होंगे तो रेलवे स्टेशन है, तो वहीं से कुछ दूरी पे यह फतुहा में क्या है, पुनपुन नदी है। तो पुनपुन नदी पटना के फतुहा में मिलती है। कहाँ से, झारखंड से होते हुए अर्थात दक्षिण बिहार से होते आने वाली नदी है। दूसरा हम लोग बोले कि अभी हमने बोला सोन, है ना, सोन क्या होता है, संगम होता है। तो संगम किसका किसका हो जाएगा, गंगा का भी होगा। तो यहाँ से सोन नदी जो होगा पटना में, कहाँ पे, पटना का वह दानापुर के पास, है ना, पटना का शहर है दानापुर, दानापुर के पास यह सोन नदी मिलती है। ठीक है। उसके बाद आप लोग यहीं पे पढ़े होंगे गया के पास ना, गया होता है, गया के पास क्या है, फल्गु नदी के नाम, है ना, फल्गु, जिसको हम लोग निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निरंजना नदी, यहीं पे क्या होगा, गौतम बुद्ध को, है ना, गौतम बुद्ध क्या है, निरंजना नदी के किनारे है, क्या है, बोधि वृक्ष के नीचे क्या है, ज्ञान की प्राप्ति किए थे। तो यहाँ से हम लोग बात समझ गए। उत्तर बिहार की नदी कौन सी हो जाएगी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। दक्षिण बिहार की नदी कौन सी हो जाएगी, कर्मनाशा, पुनपुन, सोन, अजय, क्यूल, फल्गु, ये सारा का सारा नदी है। तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा बिहार के नदियाँ के बारे में, तो आप सभी मुझे इस वीडियो पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को पास शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा।